अब देखो, ये हमारी संख्या रेखा है। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था कि अगर हमें 3 पे जाना है तो हमें 0 के राइट साइड जाना है, -3 पे जाना है तो 0 के लेफ्ट साइड जाना है। ठीक है, तो चलो हम एक बार फिर से करके देखते हैं कि अगर हम +3 पे जा रहे हैं, 1 2 3, कहाँ चले? 0 के राइट साइड। कितना? 3 यूनिट्स, 1 2 3। अब यूनिट क्या होती है? तुमने अगर नंबर लाइन पर सेंटीमीटर में खींचे हैं 1 2 3 डिस्टेंस जो ली है तुमने, तो तुम क्या करोगे? तो वो यूनिट हो गई तुम्हारी सेंटीमीटर, और या तो मीटर या किलोमीटर, यूनिट कुछ भी हो सकती है। तो हमारा है 1 2 3, 3 यूनिट्स हम चले। अगर -3 पे जाना है तब क्या करोगे? 1 2 3, 3 यूनिट्स ही चल रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी राइट का अपोजिट लेफ्ट जा रहे हैं ना, लेकिन हमने समान दूरी तय की है। दूरी को एक बार और समझ लो कि दूरी क्या होती है। तो यहां देखो, दूरी होती है तय किए गए मार्ग की लंबाई। यहां से तुमने कितना मार्ग तय किया, ये लंबाई जो है वो दूरी कहलाएगी। 3 तक तुम चले थे तो दूरी कितनी हो गई? 0 से 3 तक जो तुमने मार्ग तय किया उसकी लंबाई, वो होती है दूरी। और तय किए गए मार्ग की लंबाई, यानी लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव ही होगी। अब जैसे मान लो तुम पूरब में जा रहे हो 50 किलोमीटर और तुम्हारा दोस्त पश्चिम में जा रहा है 50 किलोमीटर, तो तुम ये नहीं कहोगे कि विपरीत जा रहा है तो तुम 50 किलोमीटर चले, वो -50 किलोमीटर चला है, क्योंकि तय किया गया मार्ग की लंबाई दोनों में ही 50 किलोमीटर है। तो क्या होगा? जो दूरी होगी वो क्या होगी? +50 किलोमीटर्स, यानी वो धनात्मक ही होगी, वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहां पर भी देख रहे हो कि 0 से हम चाहे 3 पे जा रहे हैं, चाहे 0 से -3 पे जा रहे हैं, तय किए गए मार्ग की लंबाई समान है और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि वो दूरी है और दूरी ऋणात्मक होती ही नहीं है। इसी तरीके से अगर हमें -4 पे जाना है तो 1 2 3 4 यूनिट्स चलेंगे हम, तो जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 4, क्योंकि वो तो धनात्मक होगी, चाहे हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की तरफ चलें चाहे नेगेटिव इंटीजर की तरफ चलें, दोनों में ही जो डिस्टेंस हमने कवर की है वो पॉजिटिव होगी। तो यही किसी भी नंबर की, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, 0 से तय की गई दूरी उस नंबर तक क्या कहलाती है? उस संख्या का, उस पूर्णांक का निरपेक्ष मान, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो पूर्णांक का निरपेक्ष मान निकालना तुम्हें समझ में आ गया। 0 से वो उसकी दूरी कितनी है ये देख लो, तो वही हो जाएगा उस पूर्णांक का निरपेक्ष मान। और जो निरपेक्ष मान है तुमने देखा है कि वो 0 से उस नंबर तक तय की गई दूरी होती है और वो पॉजिटिव होती है। तो क्या होगा? निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर की बात करें चाहे हम निगेटिव इंटीजर की बात करें। तो निरपेक्ष मान क्या आएगा हमारा? हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो जैसे अगर हम कहें -2 का निरपेक्ष मान निकालो या एब्सोल्यूट वैल्यू, तो क्या होगा? 2। -6 का निरपेक्ष मान 6। इसी तरीके का कोई पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तब देखो, जैसे 7 का निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको कहते हैं, 7 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 7 ही होगा। 10 का निरपेक्ष मान 10 होगा। चलो अब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के एब्सोल्यूट वैल्यू तो देख ली, लेकिन 0 का क्या? 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? तो तुम बताओ कि सोचो इस चीज को कि 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो सकती है। एक हिंट, जो निरपेक्ष मान होता है वो 0 से उस संख्या तक तय की गई दूरी होती है। तो 0 से 0 पर पहुंचने के लिए हम कितनी डिस्टेंस तय कर रहे हैं, यानी कितनी दूरी तय कर रहे हैं? 0 हम चल ही नहीं रहे हैं,
देख रहे हो ना, 0 से 0 तक पहुंचने के लिए तुम कितनी दूरी तय कर रहे हो, 0। तो 0 का जो निरपेक्ष मान है यानी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। अब चलो इसको हम सीखते हैं कि हम इसे कॉपी पे करना हो या ब्लॉक से करना हो, कैसे करेंगे। तो इस नंबर लाइन को हम हटा देते हैं, नंबर लाइन पर हम सीख चुके हैं, और अब हम लेते हैं इसको लिख के देखेंगे कि हम इसे कैसे करेंगे। तो बच्चों ये देख रहे हो कि ये हमारी मैथ किट फिर से यूज होने वाली है, और वो हम कैसे करेंगे। तो कोई चलो हम नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं। तो हमने ये ले लिया -4। अब इसका हमें निरपेक्ष मान निकालना है। कैसे निकालोगे? तो बच्चों तुम एडिशन करते हो यानी जोड़। तो जोड़ में क्या करते हो, जोड़ लिखते हो नहीं, उसका साइन लगाते हो। मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उसका भी साइन लगाते हो। इसी तरीके से अगर निरपेक्ष मान निकालना हो तो इसके लिए भी हम एक साइन का प्रयोग करते हैं, और वो क्या है, ये वर्टिकल बार्स। ये देखो बच्चों, ये वर्टिकल बार्स हैं जिनको हिंदी में कहेंगे ऊर्ध्वाधर दंड। इनके बीच में ही कोई भी जो इंटीजर हो, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चाहे 0, इसके बीच में रखा जाता है। ये 2 वर्टिकल बार्स हैं, ध्यान दो। इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर दंड। और इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे मैंने ये लिख दिया। अब तुम इसको कैसे पढ़ोगे, तो इसे पढ़ोगे -4 का निरपेक्ष मान। ठीक है, और इंग्लिश में अगर इसे पढ़ना हो तब कैसे पढ़ोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4। समझ में आ गया? अब चलो हम अपना प्रश्न करते हैं। -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगी 4। और वो क्यों, ये हम अभी नंबर लाइन पर सीख चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 0 से -4 तक तय की गई दूरी, और वो दूरी जो होती है यानी तय किए गए मार्ग की लंबाई, वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो संख्यात्मक मान तो हमारा यही रहेगा, लेकिन साइन हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो हमारी जो रिजल्ट आएगा या निरपेक्ष मान आएगा वो क्या होगा, 4 होगा। और अगर इसी तरीके से इसको देखो, अगर हम प्लस का 4 ले लें और इसका निरपेक्ष मान निकालना हो तो हम कैसे निकालें, तो हम इसको भी तो इसी तरह से लिखेंगे +4, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +4। और वो कितनी आएगी, वो भी तो 4 आएगी, क्योंकि हम नंबर लाइन पर देखा था कि 0 से सेम डिस्टेंस पे है +4 और -4। तो इसमें भी देखो कि +4 इसका भी निरपेक्ष मान 4 होगा और -4 इसका भी निरपेक्ष मान 4 होगा। इसी तरीके से कोई और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 19 ले लो, कोई सा भी नंबर। अब देखो ये मैथ किट से तुम्हें कितना आसानी है, तुम अपने मन से कोई भी नंबर चूज किया, उठा के रख लिया, दूसरा चेंज कर दिया। इसकी जगह पे हम कुछ और भी कर सकते थे। अगर मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कुछ और चाह रही हूँ, मेरा मन और कर रहा है कुछ और लिखने का, लो मैंने ये लिख दिया, है ना, गेम बन गया। तो चलो फिर इसके एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 89 ही लिखेंगे। हो गया। अब क्या करेंगे, अब 89 हो गया हमारा, और अब अगर हमें माइनस का 89 लेना हो तब क्या होगा, चलो हमने लिख दिया और इसके आगे माइनस का साइन लगा दिया। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, इसको भी हम क्या करेंगे, वर्टिकल बार यानी ऊर्ध्वाधर दंड में रखेंगे। और अब हमने रख दिया इसको ये ब्लॉक्स लगा के, और ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो तुम देख रहे हो कि चाहे हमारा कोई निगेटिव इंटीजर है चाहे कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी निरपेक्ष मान क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और 0 की बात करें तो 0 को भी हम इसी तरीके से वर्टिकल बार के अंदर रखेंगे। ये देखो रख दिया, और इसको पढ़ेंगे 0 का निरपेक्ष मान।
और ये क्या आएगा, अब तो तुम जान ही चुके होगे कि ये तो 0 ही आएगा। तो अब अच्छे से तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे कोई निगेटिव इंटीजर हो, उसका निरपेक्ष मान हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम 0 की बात करें तब निरपेक्ष मान 0 ही आएगा। तो अगर सब पूर्णांकों की बात करें तो हमारा जो निरपेक्ष मान है वो कितना आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा, और या तो फिर 0 आएगा। 0 के केस में ऋणात्मक कभी भी नहीं आएगा।